ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जो रायपुर में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर के लिए 103 करोड़ से अधिक के अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल परिसर का भूमि पूजन किया और अपने संबोधन में कहा कि पिछली बार छात्रों ने छात्रावास की मांग की थी, आज छात्रावास का भूमि पूजन किया गया है। मेकाहारा एक ऐसा संस्थान है जहां पूरे प्रदेश से लोग उपचार के लिए आते हैं, साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री साय ने भूमि पूजन किया है। विष्णुदेव साय ने भूमि पूजन किया। 103 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का यहाँ का पर लोकार्पण किया है। छात्रों का छात्रावास मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा लंबे वक्त से छात्र छात्रावास की डिमांड कर रहे थे और आज इसका भूमि पूजन कर दिया गया है। 103 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, जहां पर उसके बाद संबोधित करते हुए भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा हमारा काम है शिक्षा को मजबूती देना, और जब शिक्षा मजबूत होगी यानी बच्चे मजबूत होंगे तो प्रदेश अपने आप तरक्की करेगा। छात्रों को छात्रावास का उपहार यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दिया गया। लंबे वक्त से छात्रावास की मांग चल रही थी, इसके बाद 103 करोड़ की विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। रायपुर से ये आपको खबर दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विष्णुदेव साय मौजूद हैं, उनके साथ उनके तमाम मंत्री मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित किया। विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। 103 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। देखिए लगातार छत्तीसगढ़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है और मुख्य उद्देश्य भी सरकार का कि हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो, सुविधाओं से लैस हो, सरकार लगातार सुविधाएं मुहैया करा सके। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलन किया, उसके बाद तमाम विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन यहाँ पर किया गया और उसके बाद संबोधित किया गया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर में इसके विस्तार के लिए 103 करोड़ से ज़्यादा अधोसंरचना विकास के कामों का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की उपस्थिति, हमारे CGMSC के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी की उपस्थिति, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और पूरे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिवार की उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जल भराव की स्थिति, जल भराव की समस्या पर बोले भूपेश बघेल, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, महापौर का इस्तीफा लेना चाहिए। कई शहरों में एक जैसी स्थिति बनी हुई है। अब देखिए जल भराव पर राजनीति शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार को इस व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो महापौर हैं उनका इस्तीफा लेना चाहिए। कई शहरों में जल भराव की स्थिति है और कई शहर एक जैसी स्थिति में देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जबरदस्त जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिस पर बयान आया है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल का कहना है जल भराव की पूरी जिम्मेदारी सरकार की। सरकार पहले तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि जल भराव नहीं होगा और उन महापौर जो हर जगह के महापौर हैं, हर शहर के महापौर हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। 40%
अब कितना बड़ा राम मंदिर बना है और कितने 100 करोड़ का बना है। अब समझ लो 40% लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। और उसके बाद चढ़ावा। अब कोई बोलते हैं कि अब ये राम भगवान के साथ साथ झूलेलाल को भी नहीं छोड़े लोग। जब सिंधी समाज के लोग 200 किलो चांदी दिए और भगवान झूलेलाल की भी तस्वीर उसमें उकेरा गया और उसको दिया गया, उसका पता ही नहीं। तो भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगने का काम इन्होंने किया। उसके बाद एक IAS अधिकारी वो सोने के रामायण दिया, वो भी गया। तो ये पूरे लूट डकैती है, डकैती। 40%। अब कितना बड़ा राम। वहीं बलरामपुर में वार्ड नगर क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही वार्ड नगर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट के बाद बाइक में भीषण आग लग गई, जहां इस सड़क हादसे से सनसनी फैल गई। पूरे इलाके में 2 बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद दोनों ही बाइकों में जबरदस्त आग लग गई। एक बाइक सवार की दर्दनाक इस घटना में मौत हुई है। आप देख सकते हैं टक्कर कितनी ज्यादा भीषण थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि रफ्तार बहुत तेज रही होगी। जहां एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई तो दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। 2 बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां बात करते हैं बारिश के मौसम में कांकेर और बस्तर के धारपारूम, गाड़ियां, पहाड़, मालांच कुंडुम और टाटामारी जैसे पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित कर रही है, लेकिन सेल्फी और फोटो लेने के चक्कर में कई पर्यटक खतरनाक जगह जैसे खाई के किनारे और फिसलन भरी चट्टानों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। बारिश की वजह से पत्थर और चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों से अपील की है कि वो केवल सुरक्षित स्थानों पर ही फोटो लें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हुगली में प्रशासन में की ओर से नदी की साफ सफाई को लेकर खानापूर्ति की गई थी। बारिश ने सालों से फैली गंदगी को साफ कर दिया। प्रशासन की ओर से समय समय पर सफाई के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी रही। तेज बारिश से नदी जलस्तर बढ़ गया और बहाव के साथ गंदगी साफ हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीनों और अभियानों से जो काम नहीं हो पाए वो प्रकृति ने एक ही बारिश में करके दिखा दिया। तो बता दें कि लोगों ने इसे एक प्राकृतिक सुंदरता बताया। उनका कहना, जो काम लोग नहीं कर पाए, मशीनें नहीं कर पाई, प्रशासन नहीं कर पाया, वो काम प्रकृति ने एक ही बारिश में करके दिखा दिया। सारी गंदगी साफ हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रकृति की अद्भुत क्षमता का बखान किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।